दिल्ली में एक बार फिर आतंक की बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है और डराने वाली बात यह है कि इस बार कहानी कुछ संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क और विदेश में बैठे ऑपरेटरों तक पहुंचते बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री बरामद होने का दावा किया गया है। अब जानिए कि आखिर ये पूरा नेटवर्क काम कैसे कर रहा था। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस मॉड्यूल का खुलासा किया है उसे शुरुआती जांच में एक मल्टी लेड नेटवर्क बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 9 आरोपी अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं और इनमें कुछ विदेशी मूल के लोग भी शामिल हैं। एजेंसियों का दावा है कि ये लोग सिर्फ स्थानीय स्तर पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके संपर्क विदेश में बैठे हैंडलरों से थे। जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क का मकसद देश की अहम जगहों को निशाना बनाना था। शुरुआती जानकारी में गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स और सुरक्षा बलों से जुड़े ठिकानों का नाम सामने आया है। हालांकि जांच अभी भी जारी है और एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका आखिरी मकसद क्या था। लेकिन जिस तरह से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद होने की बात सामने आई है, उससे सुरक्षा एजेंसी इस मामले को बेहद गंभीर मान रही है। अब इस मामले का सबसे अहम पहलू इसके इंटरनेशनल कनेक्शन को माना जा रहा है। जांच में दावा किया गया कि नेटवर्क के तार पाकिस्तान और दुबई तक जुड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार विदेशों में बैठे कुछ ऑपरेटर कथित तौर पर भारत में मौजूद लोगों को निर्देश दे रहे थे, यानी जमीन पर काम करने वाले लोग अलग थे और रणनीति बनाने वाले लोग अलग। वहीं आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में अक्सर इसी तरह का ढांचा देखने को मिलता है, जहां अलग अलग स्तरों पर लोग काम करते हैं और पूरा नेटवर्क एक सेंट्रल कमांड के जरिए संचालित होता है। वहीं जांच में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात भी सामने आई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि नेटवर्क का एक हिस्सा अंडरवर्ल्ड से जुड़े तत्वों में संपर्क में था और यही वजह है कि इस मामले को सिर्फ आतंकवाद या फिर सिर्फ अपराध के नजरिए से नहीं देखा जा रहा। जांच एजेंसी को यह भी जानकारी मिली है कि देश भर में करीब 600 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो किसी न किसी माध्यम से संदिग्ध विदेशी संपर्कों के दायरे में आए थे। इनमें सोशल मीडिया की भूमिका की जांच हो रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों को कथित तौर पर दिल्ली आने के निर्देश दिए गए थे और जांच में ये भी सामने आया कि यात्रा और अन्य खर्चों के लिए फंडिंग की व्यवस्था पहले से की गई थी। एजेंसी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसा कहां से आया, किसके जरिए पहुंचाया गया और इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए होना था। अब इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू नेपाल मूल के कुछ लोगों की कथित इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। जांच एजेंसी ये जानने में जुटी है कि इन लोगों की भूमिका क्या थी और वो इस नेटवर्क से कब जुड़े थे। फिलहाल किसी भी आरोपी की अंतिम भूमिका पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी हर कड़ी को जोड़कर ये समझने की कोशिश कर रही है कि मॉड्यूल कितने समय से एक्टिव था और इसका सच में आकार कितना बड़ा था। अब जांच का अगला चरण सबसे अहम माना जा रहा है। एजेंसी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि क्या देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे नेटवर्क एक्टिव थे। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि क्या कोई और व्यक्ति या फिर समूह कथित साजिश का हिस्सा था। मामलों में शुरुआती गिरफ्तारी सिर्फ एक शुरुआत है, असली तस्वीर बाद की जांच में सामने आएगी।